हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम इंडाइसिस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब फर्स्ट पार्ट दीजिए इसका। यहां पर गिवन है फर्स्ट पार्ट 7 पावर n+2 -3 into 7 n+1 upon 27 raised to power n -2 into 7 raised to power n+1। मैंने कई बार पहले बता चुका हूँ मैं कि जब पावर ऐड होती है तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्स थ्योरम ऑफ द प्रोडक्ट है। तो हम वो इसका यूज करेंगे। पहले हम इसका यूज करेंगे 7n इंटू 7n+2। n+2 है, इसको मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में ले लिया 7n एंड 7n+2। बेस सी में मल्टी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, फिर ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर। नाउ -3 इंटू, इसको वैसे तो हमें 7n इंटू 7n+1, चूंकि 1 है तो पावर 1 है तो 7 ही आ जाएगा। अपॉन नीचे आ गया होगा 20, इसको आप मल्टीप्लाई, ये जो मार्क होता है नीचे वो मल्टीप्लाई भी होता है। 7n -2 इंटू 7n इंटू 7n+1। क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए कि 7n इंटू 7 7 जा 49, ये 7/2 है तो 7 7 जा 49 आ जाएगा। क्लियर। -3 7 जा 21 इंटू 7n, नीचे आ जाइए आप। सो 20 माइनस 7n -2 7 जा 14 इंटू 7n। 7n यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो टर्म है, तो हमने क्या किया, इसमें 7n को कॉमन ले लिया, अंदर बच गए यहाँ पर 49 माइनस 21 अपॉन ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। 7n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ भी आप। 7n अंदर बच गया आपका 20 माइनस 14, इससे ये कैंसिल। 49 माइनस 21, तो आपका 9 - 1 = 8, 4 - 2 2, और यहाँ आ गया 6, कैंसिल करेंगे आप, यहाँ आ गया 14 और 2 3 जा 6, तो आपका 14/3, दैट योर आंसर। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट। क्वेश्चन एक ही है, फर्स्ट ही, ये इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब आप यहां गिवन है 125 पावर गिवन है यहां पर 2n/3 इंटू 27 माइनस n/6 अपॉन 75 माइनस n/2। अगेन वही करेंगे हम। पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, उसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम 125 में देखिए आप, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी 5⁻3। तो यहाँ आ गया 5⁻3, और ये 2n/3 यहाँ पर गिवन ही है, 2n/3 मल्टीप्लाई, सेम 3 करिए आप 27 में, इसका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो नाउ वी कैन राइट इट 3⁻3 -n/6 अपॉन
75 कैसे आएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, यानी कि 3 इंटू 5^2, जिसके फैक्टर आ गया आपके पास 3^1 इंटू 5^2 माइनस n/2। क्लियर, समझ आ गया कोई बात? तो ये 3 का एक ही है तो 3^1 हो गया, 5 के 2 है तो 5/2 हो गया, और देन ओवर पावर होगी माइनस n/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5^3 2 जा 6n/3। मैंने पहले कहा था दैट कैंसिल मत करना आप, ठीक है, ये भी स्टेप होता है ये। तो आपने कहा 3 2 जा 6n/3 मल्टीप्लाई ऐसे आप यहाँ करिए 3^-3n/6 अपॉन यहाँ पर हो गया 3^-n/2। पहले आप इससे करोगे तो 3/n/2 हो गया, फिर इससे करोगे आप तो इंटू आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू माइनस n/2। अगेन आप समझ लीजिए 3 की पावर, चूंकि ये 3 इंटू 5 है, ये दोनों फैक्टर पर पावर है, ये 3 पर भी है और 5 पर भी है। तो पहले हम 3 का लेंगे हम, तो 3 की पावर आएगा माइनस n/2, 5 से लेंगे तो 2n/2। देखिए ऐसे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ऊपर करेंगे हम तो 3 2 जा 6, यहाँ हम करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब हमारे पास आ गया इसमें 5^2n, तो ऊपर ये हो गया एक इंटू 3 माइनस n/2, ये n बच गया यहाँ और ये 2 हो गया। नीचे लेंगे हम तो 3 पावर माइनस n/2 इंटू 5^पावर ये आ गया ओनली माइनस n। इस माइनस को आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जब माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5^2n, तो ये बच गया हमारे पास। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस क्या होगा n। देखिए यहाँ 2n तो ये है और ऊपर जाके प्लस का n हो जाएगा। क्लियर, 1 मत लिखना में, n जाएगा ऊपर ऐसे ही, और इंटू 3 माइनस n/2, ये भी माइनस n/2 है, बेस सेम है, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस n/2, यहाँ होके 0 आ जाएगा। तो 5^2n प्लस n 3n और इंटू हो गया इसमें 3^0। अब 3 की पावर 0 जो होगा वहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 5^3n। क्लियर, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी कंप्यूटर पार्ट यानी सेकंड। अब हम पार्ट थर्ड लेते हैं। पार्ट थर्ड में हमारे पास है ये 32 पावर 4/5 प्लस, देखिए यहाँ पर 181/3/4 है ना, चलो पहले मैं लिख देता हूँ उसमें 1/81 माइनस 3/4 माइनस 125 पावर माइनस 2/3 माइनस 6/0 इंटू 16 3/2। अब आप सॉल्व कर लीजिए। पहले आप इन सबको ना एक ही फॉर्म में ले लीजिए, आप अपॉन हटा लीजिए। आप कैसे, जो माइनस की पावर है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 32 4/5 प्लस 81 3/4, जो माइनस का था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, 3/4 हो गया, माइनस माइनस ये तो रहेगा। अभी 125 ऊपर चला जाएगा, 125 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 2/3 माइनस 6/0 1 आ गया, सिंपल यहीं पर कर लीजिए इसको आप, और इंटू आ गया पास 16^3/2। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 32 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 5 हो गया। ठीक है, तो आप इसको बोले 3 में ऐसे करेंगे 2 और पावर हो गया आपके पास 4/5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 5 बार आएगा, तो 2^5 हो गया और 4/5 है। 81 दे दिए, 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81 3^4। तो 3^4
पावर 3/4 माइनस 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 बार 5 तो मीन्स हुआ यहाँ पर 5⁻³ एंड देन 2/3 माइनस ये 1 तो लग गया, 16 में जा 16 हो जाएगा, तो 16 करेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया हमें 4, तो यहाँ पर 2⁻⁴ और ब्रैकेट आएगा 3/2। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसमें, 2⁻⁵ इंटू 4/5 मल्टीप्लाई मत करो, ले लीजिए ऐसे ले लीजिए आप, प्लस 3⁻⁴ इंटू 3/4 माइनस 5⁻³ इंटू 2/3 एंड माइनस 2⁻⁴ इंटू 3/2। क्लियर? सबको मैंने मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने पावर लिख ली, फिर ही मैंने डायरेक्ट कैंसिल मैंने नहीं किया इसको, तो ये 5 यहाँ चला जाएगा, 5 इंटू 4/5, यहाँ 4 चला जाएगा, 4 इंटू 3/4, यहाँ पर 3 चला जाएगा, 2 इंटू 3/3, यहाँ पर 4 इंटू 3/2। अब कैंसिल करिए आप, 5 से 5 कैंसिल, देन 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड देन 2 2 जा 4। अब आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, 2⁻⁴, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 आ गया, प्लस 3 3 या 9, 9 3 27, 27 3 जा, नो सॉरी 3 3 9, 9 3 जा 27, 27 हो गया, माइनस 5 5 जा 25 पावर 2 है, माइनस यहाँ आ गया 6 होगी पावर्स की, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 2 जा 64 एंड 2 जा 128, कितना है इसका 128। हिसाब से दो, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देख लीजिए आप, 3 2 ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, 3 की पावर 2, यहाँ पर 3/2 ही है, ठीक है 16 है, और यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक आ रही है, 4 3 12, 2 6 आ गया, और 6 में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है 64। अब आप प्लस कर लिए, देखिए ये आपके पास ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, तो 6 और 7 13 3 1 एंड 1 1 2 एंड 2 4 43 माइनस 5 एंड 4 9 2 एंड 6 8। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, और वही माइनस का, तो माइनस का 46 आ गया आपके पास। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब एक पार्ट 4th, हाँ पार्ट 4th में ये आपके पास गिवन है, देखिए 2 ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और जो गिवन है आपको यहाँ 4 है, x⁻³ माइनस 3/4 कर्ली ब्रैकेट माइनस 4/3 दैन बिग ब्रैकेट एंड 4। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ 4 यहाँ पर है, ठीक है, बाहर नहीं, तो ये 4 मतलब हुआ कि मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, और मैं इसको कर्ली से बाहर निकाल सकता हूँ। जहाँ भी कभी यहाँ पावर दी होती है जो भी है, वो रेडिकल्स जो है इसका 1/, करके तो हम इस रेडिकल से इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है, 3 होगा तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, यहाँ 4 गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, आप देखिए x⁻³ माइनस 3/4 इंटू 4 है तो 1/4 कर दूंगा इसका, मैं क्या करूंगा इसका, मैं 1/4 रेडिकल्स रिमूव। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर है माइनस 4/3 और फिर आपके पास 4। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, x 3 1 जा 3 माइनस 3 4 4 जा 16, ये 16 हो गया, ठीक है। अब आप जो है ये आपके पास है 1/4/3 फिर 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x⁻³ 3 से करिए माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जा 12, क्लियर। और 12 बाई कितना है यहाँ पर, ये 16, और इंटू कितना है 3, सब लिखेंगे -1 तो प्लस हो गया इसका,
और यहाँ पर चाहे 3 से कैंसिल कर दीजिए, चाहे लिखिए आप 3 4 जा 12, बात एक ही है, अपॉन 16। अब आप कैंसिल कर सकते हो, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, और यहाँ पर आपका पावर 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स की पावर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या है 4, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4, यहाँ क्या आ गया आपका 1, यानी कि एक्स आंसर आ गया है। देखिए यहाँ हमने कुछ नहीं किया, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, इससे मैं बचता हूँ उन चीज़ों से वैसे। और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1/4 यहाँ भी आ गया, फिर 4 1 जा 4 भी कैंसिल हो गया। लेकिन मैं मुझे कहता हूँ कि पहले आप इनको सॉल्व कर लो, यानी पावर पे पावर है उसको पहले मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 3/16 है और यहाँ पर है 4/3, तो यहाँ 3 4 जा 12 हो गया और यहाँ 16 इंटू 3 कर दिया, 4 से हमने ये कैंसिल किया, 3 से हमने ये कैंसिल कर दिया, तो 1/4। क्लियर, समझ आ गया। अब आपका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में अब क्या है, यहां पर आपके पास गिवन है फिफ्थ में आप 4 mn ब्रैकेट में आपके पास 7 m स्क्वायर n क्यूब देन डिवाइडेड बाई 14 m इज द पावर 3 और n इज पावर 3। अब देखिए पहले तो आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आएगा 4 इंटू 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू 7 बाहर ले लिया आपने, अंदर आ गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे हम, पावर ऐड हो जाएंगी, m और m स्क्वायर, m की पावर पहले मैंने 4 इंटू 7 कर लिया बाहर, फिर मैं क्या किया कि m और इस m को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर को, तो m की पावर 3 आ गई, n को करेंगे तो n की पावर 4 आ जाएगी, n की पावर 4। नीचे आपके पास कितना है 14, ठीक है, और इंटू आपके पास है m क्यूब n क्यूब, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, इससे इसे कैंसिल किया, 2 आया, 2 7 से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास आ गया 2 इंटू, अब m की पावर क्या है आपके पास 3, और इधर क्या करेंगे आप 3, इसको ऊपर माइनस का हो जाएगा, इधर n की पावर क्या है आपका 4, ये क्या है 3 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू m की पावर 0 एंड इंटू n इज पावर 1। अब यहां 0 है तो क्या आएगा 1, तो 2 इंटू 1 इंटू n की पावर क्या है 1, इट मीन आंसर आ गया 2n। लीजिए ये आपके पांचों पार्ट मैंने करा दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैंने वो भी लिए, आपकी बुक के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में दिए भी हुए हैं। अब मैं कल आपका लूंगा इसका 6th C। ओके, थैंक यू बेटा।